मेरी आज की ये वीडियो उन वालिदैन के नाम है जो अपने बच्चों पर सख्ती करते हैं, यानी कि हद से ज़्यादा उनके मामलात में दखल देते हैं। वैसे तो जब बच्चों की शादी हो जाए तो फिर उनके मामलात में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कमाते तो आपके लिए हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा दखल अंदाज़ी करके उनके मामलात में उनको तंग करेंगे तो फिर उनके पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं। वो दो ऑप्शंस कौन से होते हैं? यानी कि अगर बाज़ औक़ात हम जो है ना बच्चों के या जो हमारे औलाद है उसके मामलात में हम बहुत ज़्यादा दखल अंदाज होते हैं, तो ये मामलात जो हैं ये बच्चों को हमसे दूर करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा उनके मामलात में दखल अंदाज़ी करेंगे तो एक कभी इम्कान है, उम्मीद है कि बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे और उनके दिलों में हमारे लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों से अगर उनको समझाना भी है तो उनको अच्छे तरीके से समझाएं। किसी बात पर अगर कोई इख्तिलाफ़ है तो उनको अच्छे तरीके से समझाएं। ख़ास तौर पर जब बच्चे 10, 11, 12, 13 साल की उम्र में होते हैं, इस एज में जब बच्चे होते हैं तो उनको ख़ुसूसन एक मख़सूस तरीका होना चाहिए उनको समझाने का। ये नहीं कि आप उसने कोई गलती की है तो आप बस उस पर चढ़ जाएं, बस आप डंडों से उसको मारें, उसको लान तान करें, उसको तंज़बाज़ी करें और पूरे घर वालों के सामने उसको ज़लील करें, सब बहन भाइयों के सामने उसको ज़लील करें कि तूने ये किया, तूने वो क्यों नहीं किया, तू ऐसा करता है, तू वैसा है, तू लोफर है, फ़लाँ फ़लाँ। तो अगर बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप को चाहिए कि उसको ना आराम से समझाए, उसको प्यार से समझाए। यकीन करें बच्चे प्यार के जो ज़ुबान है ना और प्यार का जो तरीका है ना वो जल्दी समझ जाते हैं इस तरीके से। अगर आप तंज़न लहजे में या तंज़ करके किसी के बारे में अगर आप हाँ, एक और भी बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप अपने बच्चों के सामने किसी और की मिसालें देंगे, किसी और बच्चों की मिसालें देंगे, यानी अगर आपके पड़ोसी का बेटा है तो आप अपने बेटे के सामने उसकी अगर तारीफ़ करेंगे, उसकी मिसालें करेंगे तो यकीनन 90% चांस है कि आपका बच्चा आपसे बागी हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा कि मेरे माँ बाप तो मुझे अच्छा नहीं समझते, ये तो दूसरों की तारीफ़ करते हैं, इनको तो दूसरों के बच्चे अच्छे लगते हैं, मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं तो बुरा हूँ, इसलिए ये दूसरों की तारीफ़ करते हैं। तो इसलिए अगर आपने बच्चों को समझाना भी है तो अपने बच्चों को आराम से और प्यार से समझाएं और अपने बच्चों की तारीफ़ करें दूसरों के सामने भी। बेशक आपके बच्चे शरारती हैं, आपका कहना नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के सामने, दूसरों के सामने और रिश्तेदारों के सामने ख़ुसूसन अगर उनकी तारीफ़ करेंगे तो वो यकीन करें आपका ये प्यार देखकर अगर वो किसी बात पर आपसे खफा भी होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बात नहीं भी मानते, तो आपका ये जो प्यार है दूसरों के सामने उनकी तारीफ़ करना, तो ये उनको बड़ा अच्छा लगेगा और वो यकीनन राह रास्त पर आ जाएंगे, यानी कि जो वो गलतियाँ करते हैं उनको छोड़ देंगे। तो जब भी आप अपने बच्चों को समझाएं, आप अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत से समझाएं। अगर आप समझाएंगे गुस्से से, तंज़बाज़ी से, तो वो यकीन करें कि आपके बच्चे आपसे बागी हो जाएंगे। पहली उनके पास मैंने जो बताया आपको दो ऑप्शंस हो जाएंगे, या तो आपको छोड़ के वो चले जाएंगे और आपसे अच्छा सलूक नहीं करेंगे। अगर दूसरा जो ऑप्शन है वो ये होगा कि जब आप बुढ़ापे को पहुंचेंगे तो फिर आपके बच्चे आपकी खिदमत नहीं करेंगे, आपसे वो दूर भागेंगे, आपके करीब नहीं आएंगे और वो लम्हा बहुत तकलीफ़ देह होता है कि जब बुढ़ापे में औलाद करीब ना आए, औलाद पूछे ना, औलाद जो है वो खिदमत ना करे, तो वो वक्त जो है वो बहुत तकलीफ़ देह होता है। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा प्यार से समझाएं और तरीके से समझाएं, दूसरों के सामने उनकी तारीफ़ करें और उनके सामने दूसरे बच्चों की तारीफ़ ज़्यादा ना करें। बेशक आप करते हैं तारीफ़ बच्चों की, लेकिन ज़्यादा ना करें। जब आप करेंगे दूसरों की तारीफ़ तो उनको बुरा लगेगा, उनमें एहसास कमतरी पैदा होगा। इसलिए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अपने बच्चों से प्यार करें, उनको उनको प्यार से रखें, उनसे दोस्ती करें। अगर आप बाप हैं तो बाप का जो है वो ये काम है कि अपने बेटे से दोस्ती करें। माँ है तो माँ का ये काम है अपनी बेटी से दोस्ती करे। यकीन करें मैं अपने बेटे से हर बात पूछता हूँ, हर किस्म की बात, बेशक वो शरई है, दुनियावी है या दूसरी, मैं हर किस्म की बात उससे पूछता हूँ और मैं उससे हर किस्म की बात करता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि यानी कि मैं
تمہارا باپ بھی ہوں، لیکن مجھے تم اپنا دوست بھی سمجھو، تم اپنا مجھے دوست سمجھو، ہر بات مجھے بتا سکتے ہو۔ تو وہ یہ بات سن کر نا، وہ میرے خیال سے میرا یہ گمان ہے کہ وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ یقین کریں ہر بات مجھے جو ہے وہ نا وہ بتاتا ہے، کوئی بھی بات ہو جائے، یعنی کہ ماما نے ڈانٹا ہے، اس کی دادو نے اس کو ڈانٹا ہے بعض اوقات، یا کوئی بھی معاملات ہوئے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ مجھے بتاتا ہے، مجھے آج اس نے یہ کہا، پاپا مجھے اس نے یہ کہا، ماما نے ایسے کیا میرے ساتھ، دادو نے ایسے مجھے ڈانٹا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بچوں کو چلانے کا۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کے دوست بن جائیں، ان سے پیار کریں۔ جب آپ ان سے پیار کریں گے، ان کے دوست بنیں گے، تو وہ زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور احساس کمتری ان کا ختم ہو جائے گا۔ تو اپنے بچوں سے پیار کریں، ان سے اچھے طریقے سے بات کریں، اچھا رویہ رکھیں، انشاءاللہ وہ آپ سے بھی